हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? आज हम बात कर रहे हैं मोस्ट एंटिसिपेटेड मसाला एक्शन एंड लॉट्स ऑफ ड्रामा एंड ऑल द गुड कंटेंट्स यू कैन थिंक ऑफ, मनी हाइस्ट। और एक ऐसी सीरीज है जो आई एम श्योर रिव्यू हो या ना हो, 80% ऑफ द जनता, आई गेस 90% ऑफ द जनता मनी हाइस्ट देखेगी। मनी हाइस्ट के ये लास्ट सीजन, सीजन 5, दो वॉल्यूम में डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट हाल फिलहाल में लास्ट फ्राइडे को रिलीज हुई थी, वॉल्यूम 1, एंड द नेक्स्ट वॉल्यूम, पार्ट 2 जिसे कहेंगे या वॉल्यूम 2 जिसे कहेंगे, वो दिसंबर में रिलीज होगी। हर एक सीजन में 10-10 एपिसोड्स हैं। सीजन 5 जो फिनाले सीजन कह सकते हो आप, इसमें भी 10 एपिसोड्स हैं, 5 जो भी रिलीज किए गए हैं, 5 जो दिसंबर में रिलीज। तो जिन्होंने मनी हाइस्ट देखा है उन्हें रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, वो मनी हाइस्ट वैसे भी देखोगे और आपको पता है व्हाट टू साइन अप फॉर, राइट। और मनी हाइस्ट की इतनी हाइप हो चुकी है कि अनलेस यू आर लिविंग अंडर द रॉक, आपको पता होना चाहिए कि मनी हाइस्ट क्या है क्या नहीं है। सेम केस विद गेम ऑफ थ्रोन्स। बट या इंडिया में इतनी सारी पॉपुलेशन है, हर तरह का एग्जाम्पल मिलेगा। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मनी हाइस्ट नहीं देखी है, उनको पता ही नहीं है कि मनी हाइस्ट है क्या। तो आप लोगों के लिए बहुत ही संक्षेप में मैं एक नो स्पॉयलर्स की तरह से बता देता हूँ कि मनी हाइस्ट क्या चीज़ है। और मैं स्टोरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, स्टोरी एक्सप्लेनेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मनी हाइस्ट 5 सीजन में इतनी ज़्यादा कहानी लेके आया हुआ है कि उसको एक रिव्यू वीडियो में बनाना बहुत मुश्किल है। मैं तो इसकी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, मैं बस डेफिनेटली ये शेयर करूँगा कि व्हाट टू साइन अप फॉर व्हेन यू वाचिंग मनी हाइस्ट। तो माइंड में क्या है, नाम से ही लगता है कि मनी हाइस्ट मीन्स, हाइस्ट का मतलब क्या है, चोरी। मनी हाइस्ट, बैंक की चोरी। अब ये एक स्पेनिश शो है, तो एक ट्रिविया शेयर करूँगा। ये जब एयर किया गया था स्पेन में तो ये फ्लॉप हुई थी, सीजन 1 वॉज फ्लॉप। बट इसको नेटफ्लिक्स ने टेक ओवर किया और फिर जो हुआ रेस्ट इज हिस्ट्री। इसकी एक अलग फैन क्लब बन गई है, इसकी कल्ट फॉलोइंग बन चुकी है, राइट। एंड आप ये देखोगे तो पता चलेगा कि क्यों ये इतनी इतनी ज़बरदस्त है। एंड लेट्स फेस इट, मैं यहाँ पे, कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकल एंगल भी डालेंगे, बट आई जस्ट वांट टू सी इट एज अ एंटरटेनिंग पीस, यू नो। तो आप मनी हाइस्ट को क्यों पसंद करोगे? क्या आपने धूम पसंद आई थी? क्या आपको इस तरह की इंटेलिजेंट चोरियाँ पसंद आई हैं, जैसे एक बैंक हाइस्ट, या इस तरह की जो मूवीज़ हैं, या मिशन इम्पॉसिबल में भी हाइस्ट है, वो सब चीज़ें आपको पसंद आई हैं? इंटरेस्टिंग लगता है ना, थ्रिलिंग लगता है ना ये सब चोरी वाली चीज़ें। डॉन डॉन टू, या डॉन टू ऑल्दो वाज फ्लॉप, बट उसमें जो एक हाई सीन था अच्छा लगा था ना। फास्ट एंड फ्यूरियस क्या है, यही तो है ना, मिक्स विद कार्स, मिक्स्ड विद हाई ऑक्टेन एक्शन। तो हाइस्ट हमें पसंद है, इंटेलिजेंट एक्शन, इंटेलिजेंट ड्रामा, स्ट्रैटेजी, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें पसंद है, राइट। सेम मनी हाइस्ट में भी ऐसे ही है। तो मनी हाइस्ट में हमारे 3 ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कह सकते हो। एक जो चोर हैं, जो हाइस्ट करते हैं। एक जो पुलिस हैं या सिक्योरिटी हैं, आर्मी को भी इसमें डाल देता हूँ मैं, गवर्नमेंट को भी इसमें डाल देता हूँ मैं। और एक जो हॉस्टेजेस हैं, जब बैंक में चोरी होती है तो बैंक में जो उस टाइम पे मौजूद कस्टमर्स होंगे बैंक के, उनको तो हॉस्टेज में कन्वर्ट कर लिया होगा, राइट। हॉस्टेज के हिसाब से वो हाइस्ट वालों ने इनको रखा होगा। तो 3 ग्रुप ऑफ पीपल है, चोरी करने वाले, हाइस्ट लोग, पुलिस, गवर्नमेंट, आर्मी, ये वाली टुकड़ी, और हॉस्टेजेस। अब होता क्या है कि कई बार जो हॉस्टेजेस हैं दे गेट इन्फ्लुएंस्ड विद द पीपल जो हाइस्ट कर रहे हैं, जो चोर वाले लोग हैं। कुछ जो पुलिस वाले लोग हैं वो भी कई बार दे गेट इम्प्रेस्ड विद तो हाइस्ट वाले लोग हैं। तो ग्रुप में अदला बदली भी होती है, ये वाला बंदा यहाँ आ गया, वाला बंदा यहाँ आ गया, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। फिर कोई धोखा देता है, कोई नहीं देता है, कुछ होते हैं जो अपने आप को डेढ़ जाने समझते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो जो हाइस्ट प्लान हो रहा है वो हमारे प्रोफेसर साहब कर रहे हैं। मैं यहाँ पे
क्योंकि सारे के सारे स्पेनिश एक्टर्स हैं, मैं इनको उनके कैरेक्टर के नेम से रिप्रेजेंट करूँगा, उनको उनके कैरेक्टर के नेम से संबोधित करूँगा, रेफ़र करूँगा। काफ़ी लोगों को एक्टर्स के नाम नहीं पता, तो मैं उनके कैरेक्टर नेम से ही उनके रेफ़र करूँगा। सो वेरी क्विकली, प्रोफेसर साहब जो हैं, उनकी टुकड़ी हाइस्ट है और इन्होंने अपने ग्रुप मेंबर्स के नाम दुनिया के अलग-अलग कंट्री के अलग-अलग सिटीज़ के नाम से रखे हुए हैं, जैसे कि एक दूसरे को नाम से ना आइडेंटिफ़ाई करें। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं वर्ड से नहीं बता सकता, बट ये ओवरऑल यही सब चीज़ें हैं। क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं होती, क्यों प्रोफ़ेसर को हम सब इतना पसंद करते हैं, क्योंकि प्रोफ़ेसर एक तरह से सरगना तो है ही, एक तरह से ये पूरे हाइस्ट के निर्माता, नरेटर या डायरेक्टर एक तरह से कह सकते हो आप, वो तो है ही हैं और उनके पास हमेशा एक प्लान रहता है। मतलब उनके तिजोरी में उनकी जेब में उतने ही प्लान्स हैं जितने शायद विन डीज़ल की गाड़ी में गियर्स। बहुत प्लान्स हैं, अनलिमिटेड। हमेशा उनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, पता नहीं कितने प्लान्स रहते हैं उनके पास। सो इट्स ऑलवेज़ इंटरेस्टिंग टू वॉच कि जब फँस रहे होते हैं, जब हाइस्ट करने वाले लोग फँस रहे होते हैं, तब ये अपनी तिजोरी से प्लान सी निकालते हैं, प्लान बी निकालते हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है देखने में। सो एनीवेज़, अब हम बात कर रहे हैं सीज़न 5 की। सीज़न 5 वहीं से शुरू होती है जहाँ पे सीज़न 4 खत्म हुई थी। एलिसिया आपको याद है? वो प्रेग्नेंट कॉप जो काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड है हमारे प्रोफेसर साहब को अरेस्ट करने के लिए। तो वो फाइनली स्टार्टिंग में दिखाते हैं, और हाँ, मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, वो स्टार्टिंग में ही प्रोफेसर के बेस में पहुँच जाते हैं। ये हमने सीज़न 4 के क्लिफ हैंगर में ऑलरेडी देखा हुआ है। तो प्रोफेसर के पास पहुँच जाती है वो। और अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने कहा था, प्रोफेसर के पास हमेशा प्लान बी, प्लान सी रहता है। व्हाट इफ प्रोफेसर के पास कोई प्लान नहीं है, फिर क्या होगा? तो यहाँ पे सीज़न 5 में वही होता है। प्लस हम हमेशा हर सीज़न में गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह जिनको हम पसंद करते हैं वो टपक जाते हैं। पिछले बार नायरोबी के साथ हुआ था। नायरोबी वॉज क्वाइट लव्ड बाय ऑल ऑफ अस। और आपने एक ट्रेंड देखा होगा, जब किसी को टपकाने की वाली बात होती है ना, किसी कैरेक्टर को मार डालेंगे, उसकी बैक स्टोरी दिखाना शुरू, कैरेक्टर बिल्डिंग वाली स्टोरी दिखाना शुरू कर देते कि वो ऐसा क्यों है। यहाँ पे मैं नाम लूँ क्या? वेल, क्योंकि इतनी हाइप है ना, कोई सीक्रेट छुपी नहीं होगी, आई एम श्योर। तो अगर आपको स्पॉइलर पसंद नहीं है तो ये वाला वर्ड आप स्किप कर सकते हो, नीचे मैंने टाइम स्टैम्प करा हुआ है। तो यहाँ पे कौन मरता है? टोक्यो। टोक्यो की हल्की सी पास्ट के बारे में दिखाते हैं कि वो क्या है, क्यों है ऐसी, वगैरह वगैरह, कैसे प्रोफेसर को मिली, वो सब चीज़ें दिखा। अब हम वापस आते हैं रिव्यू पे, नो स्पॉयलर्स वाले पार्ट पे। यहाँ पे एक्टिंग तो भैया अमेजिंग है, चाहे वो जो भी, चाहे वो लिस्बन हो, चाहे वो प्रोफेसर साहब हो, चाहे हमारी एलिसिया हो, चाहे टोक्यो हो, चाहे अपनी मार्सेला हो, मार्सेला साहब, और भी बहुत सारे लोग हैं। वाह, एक्टिंग ज़बरदस्त है। आर्थुरो, आर्थुरो इज़ द मोस्ट हेटेड गाय इन द हिस्ट्री ऑफ मनी हाइस्ट। यहाँ पे भी अपना कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई करते हुए उन्होंने ऐसा ही बैडास रोल प्ले करा है कि, बैडास तो नहीं बोलूँगा, मतलब ऐसा रोल प्ले करा है कि लोग उनसे नफरत करें। तो आप समझ जाओ बंदे की एक्टिंग, कि जब बंदे की एक्टिंग की वजह से, बंदे के कैरेक्टर की प्ले करने की वजह से आप उसे नफरत करने लग जाओ, तो बंदे ने कितनी अच्छी एक्टिंग करी होगी। आर्थुरो कैरेक्टर को हम हेट करते हैं, बट जिसने ये कैरेक्टर प्ले किया है उस एक्टर को शाबाशी, और बैट ऑन द बैक, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। यू डिजर्व ऑल आर हेट्रेड ऐसा मैं कह सकता हूँ, बट हाँ, नो हेट फॉर द एक्टर, हेट फॉर द कैरेक्टर, बट हाँ, ऑसम एक्टिंग करी है। इसी तरह से एक और नेगेटिव शेड में एक्टर है, यहाँ पे कैरेक्टर प्ले किया है, मेरे ख्याल से उनका नाम है गांधिया। गाली नहीं दे रहा हूँ, नाम ही है उनका गांधिया। गांधिया जी जो हैं, अनदर वन ऐसे लोग हैं जो कह सकते हो आप एक्स मर्सनरी और समथिंग लाइक दैट, वो भी काफ़ी हेट्रेड कैरेक्टर है, उनको भी बहुत हम नफरत करते हैं एक तरीके से। मार खाने के बाद भी वो आ जाते हैं और जो जस्ट वांट टू पंच दैट गाय, यू नो, एक ऐसी फील आती है। तो उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग करी है, सारी सी बात है। इसके अलावा बोगोता ने जो मारा है गांधिया को, मज़ा आ जाता है। तो मन करता है यार बोगोता के लिए चीयर करे यार, बोगोता ने हम सब की
जो एक भड़ास है ना, क्यूमुलेटिव भड़ास गांधिया के अगेंस्ट, वो उसने पंच मार मार के उसके बैंड बजाया है। बहुत असमली सही लगा। ओवरऑल मैं बोलूँगा सीजन 5 जो है ना, उसमें हाइस्ट वाला पार्ट कम है, लेकिन एक्शन सीन्स बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो शायद वॉर मूवी देख रहा हूँ मैं। क्या मतलब बंदूकें चल रही हैं, गोलीबारियाँ हो रही हैं बैंक में, वॉर सीन लगेगा, कंप्लीटली वॉर सीन लगेगा। यू वुड लॉस द काउंट कि कितनी कितनी बुलेट्स फायर हुई हैं। अगर आपने काउंट करा है कितनी बुलेट्स फायर हुई है, ड्रॉप इन द कमेंट्स बिलो। और हाँ, आप ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपका फेवरेट कौन है मनी हाइस्ट में। मेरा फेवरेट तो प्रोफेसर है। एक और कैरेक्टर है मेरा फेवरेट, बर्लिन। बर्लिन भी काइंड ऑफ अ बैड एस गाय है, बट बर्लिन को यहाँ पे एक छोटे से रोल में दिखाया, फ्लैशबैक रोल में। बर्लिन तो पिछले सीजन में मर गए थे, राइट? बट क्योंकि इस कैरेक्टर को इतना पसंद किया जाता है, लाइक नायरोबी, लाइक टोक्यो, लाइक रियो, प्रोफेसर के भाई बर्लिन, इनको काफ़ी पसंद किया जाता है। हमारे काइंड ऑफ फेवरेट है एक तरह से। काफ़ी लोगों के फेवरेट होंगे, आई एम श्योर। अगर आपके फेवरेट हैं तो मेंशन द कमेंट्स बिलो टू। एंड तो बर्लिन का एक बहुत ही छोटा सा रोल है। क्या करेक्ट हाइस्ट के साथ लेना देना है? नहीं। अगेन स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, बट ये जो पार्ट है, ये पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें इनके बेटे का रोल, रफ़ाएल नाम है शायद इन कैरेक्टर का। तो रफ़ाएल को इंट्रोड्यूस किया गया है, और मैं वेरी ऑनेस्टली यही सोच रहा था कि रफ़ाएल को किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे हमारे मेन स्टोरी प्लॉट पे। बट पार्ट 1 में तो नहीं हुआ ऐसा। शायद द नेक्स्ट 5 एपिसोड्स जो पार्ट 2 हैं उसमें शायद दिखा दे, आई नो। तो यहाँ पे काफ़ी हिंदी डब जो है ना, मस्त था। मतलब अगर आपको स्पेनिश में नहीं देखना, अगर आपको इंग्लिश में नहीं देखना, आप हिंदी में देख सकते हो। अमेजिंग डबिंग है यार। और बर्लिन की डबिंग में ऐसे दिखा है कि ये अदब से पेश आ रहे हैं, इनका नाम बर्लिन नहीं, लखनऊ होना चाहिए था। मतलब आप करके बात कर रहे हैं, और अगर वाट भी लगा रहे हैं तो तहजीब से वाट लगा रहे हैं। अच्छा लगा मुझे इनका मतलब पार्ट जब भी था। तो बर्लिन के पार्ट में हल्का सा एक हाइस्ट है, जो चोरी की पार्ट है वो बर्लिन के बैक स्टोरी में दिखाया है, और रफ़ाएल का इंट्रोडक्शन हुआ है। जो मेन हमारा हाइस्ट वाला पार्ट है बैंक में, वो तो भैया पूरा एक्शन सीन है भाई। चाहे आप उसमें हेलसिंकी को ले लो, हेलसिंकी का ज़बरदस्त एक्शन है। और लास्ट में जो सीन, जो टोक्यो का सीन है, जॉन्टी रोड बनती है टोक्यो, तो कैसे बनती है मैं नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर हो जाएगा। बट अब देखिए समझ में आ जाएगा। और अगर आपने ऑलरेडी देखा हुआ है मनी हाइस्ट सीजन 5, तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। थ्रो सम लाइक्स अगर यू कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग। हमारे ये भाई साहब डेनवर, ऐसे ही हंसते ना शायद वो, हिंदी वाले पार्ट में भी उनकी हंसी को वैसे ही रखा हुआ है। इंटरेस्टिंग है वो। तो ये सभी कैरेक्टर्स हमारे हैं इसमें, एंड आप मल्टीपल कैरेक्टर से आप रिलेट कर सकते हो। एंड दिस शो इज़ वन शो जहाँ पे आप, चाहे आप प्रोफेसर को पसंद करो, चाहे आप हाइस्ट वाले को पसंद करो, यहाँ पे जितने भी फीमेल आर्टिस्ट हैं, फीमेल कैरेक्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम रादर, उनको काफ़ी ज़बरदस्त दिखाया है। मतलब चाहे वो लिस्बन हो, चाहे वो अलीसिया हो, चाहे टोक्यो, नायरोबी, सिंसिनाटी तो बच्चा है बट या you know what I'm talking about, right? स्टॉकहोम, ये सभी जो भी कैरेक्टर्स हैं, ये फीमेल कैरेक्टर्स ज़बरदस्त दिखाया है। मतलब अगर आप फेमिनिस्ट हैं, you would love the way these girls have been portrayed. Fantastic. और प्रोफेसर की एक्टिंग, अरे बाप रे, माशाल्लाह, मतलब बहुत ही बढ़िया है प्रोफेसर की एक्टिंग। एक पार्ट है जहाँ पे, अगेन स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, एक पार्ट है जहाँ प्रोफेसर को गोली लगती है। एक्टिंग देखना प्रोफेसर का, अरे लाजवाब, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी है। ठीक इसी तरह से जो जिन 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 भी कैरेक्टर्स को हम नफरत करते हैं, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले, आर्थुरो को, गांधिया को, एक कर्नल है, वो कर्नल तो मतलब जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो जैसे स्कूल के बच्चे मिमिक्री नहीं करते हैं, वैसे ही मतलब इतने बड़े हो चुके, इतने बड़ा कैरेक्टर दिखाया उन्हें कर्नल, और ऐसे बिहेव कर रहे हैं। या बट यू वांट टू हेट दैट कैरेक्टर, देखो एक्टिंग। या तो मैं यही कहूँगा कि यार जितने भी कैरेक्टर्स हैं जिनको नफरत करते हैं, तो उनके कैरेक्टर को नफरत करो यार एक्टर्स को नफरत करने की जरूरत नहीं है। एक्टिंग तो ज़बरदस्त इतनी अच्छी है कि
एंड दैट्स व्हाई आई रेस्पेक्ट दिस गाइज एक्टिंग परफॉर्म। मनी हाइस्ट में शायद ही कोई ऐसा बंदा है जिसने बेकार एक्टिंग करी हो। एंड सीजन 5 पर्टिकुलरली पार्ट 1, ये जो 5 एपिसोड्स की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा एपिसोड नहीं है, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे आई वुड फील कि यार थोड़ा बोर लग रहा है यार, मज़ा नहीं आ रहा। एक्सेप्ट फॉर द पार्ट जहाँ पे वो कभी कभी बैक स्टोरी दिखाते हैं, जैसे जब टोक्यो का बैक स्टोरी दिखा रहे थे, उसके पास्ट के बारे में बात कर रहे थे, मुझे वो थोड़ा सा अनवांटेड लगा। वॉज इट रियली रिक्वायर्ड? हमें जल्दी से जल्दी दिखाओ ना यार। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो 5 सीजन में ये स्ट्रेच किया गया ना, ये बैंक हाइस्ट को, मनी हाइस्ट, बैंक हाइस्ट, ये आराम से 2 मैक्सिमम 3 सीजन में ख़त्म हो सकता था। शायद इनका प्लान यही था, बट क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि नेटफ्लिक्स ने चाहा कि चल 5 एपिसोड्स तक खींचते हैं इसको। आई मीन एक बैंक चोरी करना है यार, उसके लिए आपने 5 सीजन निकाल दिए। यार जो भी है, बट हैविंग सेड दैट, शो बोरिंग नहीं है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। अब देखिए, बैंक हाइस्ट, मनी हाइस्ट के बारे में बात करते करते, वो भी पार्ट 1, जिससे कि सिर्फ 5 एपिसोड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी तो अगले 5 एपिसोड्स और आएंगे, इसी में मैंने ऑलमोस्ट 20 मिनट ले लिया आपका। बट दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट द मैजिक ऑफ बैंक हाइस्ट, मनी हाइस्ट इज, दैट यू गेट अब्सॉर्ब्ड इन इट। सो आई एम श्योर अगर आप मनी हाइस्ट देखोगे, यू विल बी लॉस्ट इन इट टू। अगर आपने ऑलरेडी मनी हाइस्ट देखी है, सो डू मेंशन इन द कमेंट्स बिलो कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, फेवरेट कैरेक्टर कौन है। क्या आप वी आर्थुरो को पंच मारना चाहते हो? आप भी गांधिया को एकदम पंच मारना चाहते हो? क्या प्रोफेसर की एक्टिंग अच्छी लग रही है? लिस्बन आपको पसंद है? रियो, डेनवर, टोक्यो, नैरोबी, बर्लिन, ये सब पसंद है आपको? मेंशन कीजिए आपको कौन पसंद आया और कौन सा एपिसोड पसंद आया, कौन सा पार्ट आपको पसंद आया। एंड आई विल सी यू ऑन द अदर वीडियो। रैंकिंग, वेल मैं क्या रेटिंग करूँ इसकी यार, मुझे तो ये शो बहुत पसंद है। मैं इसको 5/5 रेटिंग देना चाहता हूँ, बट क्योंकि वो जो थोड़ी थोड़ी पार्ट थी जब वो फ्लैशबैक में पीछे चले गए हैं, ऑल्दो इट वाज रिक्वायर्ड फॉर द कैरेक्टर बिल्डिंग, बट स्टिल वो ही पार्ट था जहाँ पे मुझे लगा कि यार थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। बट एज सून एज इट वॉज गेटिंग ड्रैग, शो वापस आ जाता है। और जब वापस आता है ना, इतनी हाई ऑक्टेन एक्शन, एकदम ऐसा लगेगा कि वॉर मूवी चल रही है, सीरियसली। तो या हैविंग सेड दैट, गो अहेड एंड वॉच इट। अगर आपने सीजन 1, 2, 3 नहीं देखा है तो क्या आप तब भी सीजन 5 देख पाओगे? वेल आई वुड से येस, बट आप शायद कैरेक्टर से लिंक ना कर पाओ। सिर्फ एक्शन सीन्स के लिए आप ज़रूर इसको एंजॉय करोगे, बट जो स्टोरी आर्क है, जो कैरेक्टर है, कौन क्या है, क्यों है, वो शायद आप रिलेट नहीं कर पाओगे। बट एक्शन सीन्स फ्लॉलेस। आई मीन काफ़ी सीरीज़ है जहाँ पे जो गन शॉट सीक्वेंस है, एक्सप्लोजन्स हैं, फेक लगते हैं, यहाँ पे रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक लग रहा है। पर हाँ, मैं अब इस वीडियो को बंद करूँगा, वरना मैं बोलता ही रहूँगा और आप बोर हो जाओगे। रेटिंग इसकी 4/5 देता हूँ मैं, आधा 4.5/5 देता हूँ मैं इसको। सीजन 5 पार्ट 2 के लिए मैं बहुत वेट कर रहा हूँ। आई एम श्योर आप भी वेट कर रहे हो। अगर आप वेट कर रहे हो तो गिव मी सम लाइक, और अगर आपको मेरा रिव्यू चैनल पसंद आ रहा है, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ प्रेस सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कौन सी और मूवीज़ और सीरीज़ के बारे में मेरे साथ बात करना चाहते हो, मेंशन इन द कमेंट्स बिलो, और हम वही पिक करेंगे। आई विल सी यू ऑन द अदर वीडियो। देखते हैं और कौन सी मूवी रिलीज़ हुई है। कोई सजेशन है आपका? कमेंट्स में मेंशन कीजिए। सी यू।